बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये टेस्टी सी मज़ेदार बादामी खीर बनाएंगे। बादामी खीर का मतलब ये नहीं कि मैंने इसमें बहुत सारे बादाम डाले, इसका कलर बादामी है। और ये खीर मैंने बिल्कुल थोड़े से दूध से बनाकर तैयार की है और ये खाने में तो इतनी मज़ेदार बनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इस खीर को हमने बिना किसी आर्टिफिशियल कलर के बनाया है। अगर आप भी इस तरह की ये बादामी सी खीर बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ताकि आप भी मेरी वीडियो फॉलो करके बिल्कुल इस तरह की खीर बना सकें, वो भी बिल्कुल थोड़े से दूध में। और चले ये मज़ेदार सी खीर बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और जो हमारे चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इधर मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम आधा लीटर पानी डालेंगे। बस पानी इतना डालना है जिसमें चावल गल जाएं। खीर को हम कम दूध से बनाएंगे तो इसलिए चावलों को हम पहले पानी में बॉईल करेंगे। और इधर ये मैंने चावल धो के रखे थे, इनको तकरीबन 1.5 घंटे पहले भिगो दिया था ताकि ये काफ़ी नरम हो जाए। अब इनका पानी निकाल कर ये चावल हम डाल देंगे और चावल को हम पानी में बॉईल आने के बाद डालेंगे। और जो मैंने चावल लिए हैं ये टूटे हुए चावल लिए हैं। आप जितने हल्के चावल लेंगे आपकी खीर उतनी मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो खीर के लिए हमेशा इस तरह के चावल लिए जाते हैं। चावलों का जो पानी था वो खुश्क हो गया है और चावल काफ़ी गल गए हैं। अब इस पॉइंट पे आके हम दूध डाल देंगे। जो दूध लिया है वो फुल क्रीम दूध लिया है, काफ़ी गाढ़ा है और ये दूध फ्रीज का रखा हुआ है। अब इसके अंदर मैं 1.5 लीटर दूध डालूंगी। 1 कप मैंने चावल लिए थे, 1 लीटर मैंने दूध डाल दिया। अब आधा लीटर और डाल देंगे। दूध को हम बॉईल आने तक पकने देंगे। दूध में बॉईल आने लगा है और आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी मोटी सी मलाई आई है। तो ये दूध गाढ़ा था। अगर आपका दूध गाढ़ा ना हो तो आप पैकेट वाला दूध भी ले सकते हैं। दूध में बॉईल आने के बाद फ्लेम हम स्लो कर देंगे और हल्की आंच पे इसको हम तकरीबन 2 घंटे के लिए पकाएंगे। वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और साथ ही मैं आपको दिखाती भी रहूँगी। इसको हमने तकरीबन 1 घंटा पकाया है। अब इस पॉइंट पे आकर हम चीनी डाल देंगे। ये खीर आधी तकरीबन पक गई है। चीनी में 1 कप डाल रही हूँ। चीनी डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे और हल्की आंच पे इसको आधा घंटा और पकने देंगे। चीनी डालने के बाद इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे जो कि 1/4 टीस्पून है। आप साबित इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इलायची जो है वो पसंद नहीं होती, तो इसलिए पाउडर करके डालिएगा तो वो बेहतर होगी। अब इसमें हम आधा कप कोकोनट डाल देंगे। ये मैंने ग्रेट किया हुआ लिया है। और ये डालने के बाद इसको आधा घंटा मज़ीद हम पकने देंगे। खीर का जो मीठा था मुझे थोड़ा कम लगा था, तो इसके अंदर मैं आधा कप से भी कम चीनी और डाल दूंगी। आप टेस्ट करके कम ज़्यादा डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। चीनी डालने के बाद मज़ीद मैंने इसको आधा घंटे के लिए पकाया था, तो आप इसका कलर और कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम 5 से 10 मिनट और पकने देंगे हल्की आंच पे और साथ ही इसके हम कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। कुछ मैंने ये कटे हुए बादाम लिए, थोड़ी सी हम कटी खजूरें डाल देंगे। आप छुहारे भी डाल सकते हैं दूध में भिगोने के बाद। साथ ही थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ते डाल देंगे। खीर को हमने 10 मिनट और पका लिया था, तो आप इसका कलर देख सकते हैं। खीर बिल्कुल बादामी सी बनकर तैयार हुई है और खाने में तो ये इतनी मज़ेदार है मैं आपको बता नहीं सकती। अब इसको हम आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। ये ठंडी भी हो जाएगी और जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक और हो जाएगी और इसमें शाइनिंग सी आने लगेगी। और देख सकते हैं आप थोड़े से दूध से कितनी मज़ेदार सी खीर बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल बाजार के जैसी।
ऐसी खीर तो आपको बाज़ार में भी नहीं मिलेगी। घर के दूध से हमने ये खीर बनाई है। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और जो हमारे चैनल पे नहीं हो वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।